स्टूडेंट्स टू रीड लेक्चर ऑफ हिस्ट्री पेज 28। स्टूडेंट, इस परमानेंट सेटलमेंट में समस्या क्या थी कि कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें तुरंत ही ये लगने लगा था कि जो ज़मींदार जो हैं वो अपनी ज़मीन की क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाने में कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और द रेवेन्यू जो लगान है वो इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे ज़मींदार उसको पे करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। एनीवन हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदार, जो कोई अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पाता था उसकी ज़मींदारी चली जाती थी। बहुत सारे ज़मींदारों की जो ज़मींदारी थी उसको नीलामी करके बेच दिया गया। अब 19वीं शताब्दी के पहले दशक में कंडीशन थोड़ी अलग थी। जो मार्केट में जो कीमतें थी चीज़ों की वो काफ़ी बढ़ गई थी, और जो कल्टीवेशन यानी खेती थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। लोग धीरे धीरे अपने कल्टीवेशन को बढ़ा रहे थे, जिसका मतलब ये था कि जो इनकम थी ज़मींदारों की इनकम तो बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लेकिन कंपनी कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि जो रेवेन्यू डिमांड थी वो फिक्स कर दी गई थी हमेशा के लिए। इसलिए किसानों को, ज़मींदारों को फ़ायदा, लेकिन कंपनी को उतना ही फ़ायदा होता। तो किसानों को कभी ज़्यादा भी मिल जाता लेकिन कंपनी को उतना ही मिलता था जितना फिक्स था। और ज़मींदार चूँकि ज़मीन के इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ा इस सेटलमेंट के शुरुआती कुछ सालों में। और कुछ लोग ये चाहते थे बिना किसी रिस्क के, बिना किसी परेशानी के हम लोग इन्वेस्ट करें और लाभ कमाएं। एज लॉन्ग एज द जमींदार्स कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट, जमींदार अपनी ज़मीन को किराए पर देते थे कामगारों को और उससे अपना फ़ायदा ले लेते थे और लगान चुका दिए करते, लेकिन उसके ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या था, गांव में कंडीशन कुछ अलग थी। जो किसान थे उन्हें लगता था कि ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा काफ़ी दमनकारी है, ऑपरेसिव है, और जो रेंट या किराया उन्हें जब ज़मींदार को देना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और वो किराया भी बहुत ज़्यादा है और ज़मीन पर उनका कोई अधिकार भी नहीं है। टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, और उस किराए को चुकाने के लिए उन्हें साहूकार से लोन लेना पड़ता था, और जब वो लोन चुका नहीं पाते थे तो वो ज़मीन उनसे छुड़ा ली जाती थी, उन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, जिस पर वो कई जनरेशन से, कई पुश्तों से खेती कर रहे थे। ये समस्याएं इसमें आ रही थी।